आदर्श मंडी से हाईटेक बनेगी हरदा की कृषि उपज मंडी। 5 राज्यों के इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने किया सर्वे। हरदा जिला कृषि में उत्कृष्ट और उन्नत है। बाजार की अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने यहाँ के किसानों को अब वक्त के साथ हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है। करीब 10 साल से आदर्श मंडी का तमगा हासिल किए हुए हरदा मंडी अब मध्य प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित होकर पहली हाईटेक मंडी बनेगी, जिसमें वह सब सुविधाएं होंगी जिससे किसानों को मंडी फसल विक्रय करने में और व्यापारियों को क्रय करने में इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की सुविधाएं मिल सकेंगी। मध्य प्रदेश में 39 मंडियों को मंडी बोर्ड द्वारा हाईटेक किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें हरदा मंडी का भी नाम शामिल है। खास बात यह है कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है। इसी कारण यहां सबसे पहले 5 प्रदेशों की सर्वे टीम भेजी गई है। इस टीम द्वारा मौजूदा स्थिति का अवलोकन करने के बाद और किन सुविधाओं की दरकार है उसकी रिपोर्ट बनाकर मंडी बोर्ड को सौंपी जाएगी, जिससे यहाँ जरूरत के अनुसार बैंकिंग, भुगतान, खरीदी के शेड्स, विश्राम स्थल, खाद बीज, कृषि मशीनरी आदि की सुविधाएं भी दी जा सकेंगी। शुक्रवार को असम, बिहार, मुंबई, कर्नाटक और पंजाब से इंजीनियरों की टीम हरदा पहुंची। इस टीम में इंजीनियरों के अलावा फिजिकल सर्वे के सलाहकार, आर्किटेक्ट, कृषि विश्लेषक भी शामिल थे। टीम में मौजूदा संसाधन, शेड, खरीदी की प्रक्रिया, गुणवत्ता की परख के इंतजाम, किसानों को दी जाने वाली सुविधा, भुगतान व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था जैसी जानकारी हासिल की गई। जी, आज जो सर्वे हाईटेक करने हेतु सर्वे टीम आई है, इसके उपलक्ष्य में क्या क्या होगा और मंडी को क्या क्या चीज़ लाभ मिलेंगे, किसानों के हित में क्या काम होंगे, व्यापारियों के हित में क्या काम होंगे और मंडी प्रशासन को क्या फ़ायदा होगा हाईटेक बनाने हेतु। मध्य प्रदेश शासन एवं मंडी बोर्ड द्वारा किसानों के हित में, व्यापारियों के व्यापार बढ़ाने हेतु एवं मंडी को हाईटेक बनाने हेतु एक योजना तैयार की गई है। एक कंपनी है जिसे मंडी बोर्ड के एमडी द्वारा यहाँ पे किया गया है। वो टीम 2 दिन से यहाँ पे सर्वे कर रही है, जिसमें मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर व्यापारियों का माल के निर्गमन तक की सारी प्रक्रिया में सुधार एवं उसको हाईटेक करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम अपन यदि 1 नंबर नाके से किसान प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 वर्ष में किसान ने कितनी बार अपनी कृषि उपज लेके आया, उसकी सारी जानकारी अपनों को अपन पोर्टेबल दे सकते हैं। उसके बाद मंडी प्रांगण में जहाँ ऑक्शन होता है, ये ट्राली से हमारे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्शन होता है, वहाँ पे एक ट्राली में 1 से अधिक जिनसें आती हैं, उसको भी अलग अलग तरीके से मतलब किसान को उसकी कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए वो व्यवस्था भी नए सिरे से मतलब इतनी अच्छी हाईटेक बनाई जा सकती है। उसके बाद तोल कांटे पे, इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे पे उसकी कृषि उपज तुलती है, वहाँ से व्यापारियों के गोदामों पे वो खाली होती है। उसके बाद ऑनलाइन NOC बनती है, तो उसमें जो पूर्व की कुछ जो कमियां हैं, जो कि आज भी हम कुछ गलतियां मतलब पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी मतलब इससे पूरी हो जाएगी। दूसरा, निर्माण के सेक्शन में बताएं तो यहाँ पे सेट नए बनेंगे, व्यापारियों के गोदाम का विस्तार होगा। जैसे कल व्यापारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि हमें हमारी क्षमता से अधिक मतलब हम खरीदते हैं तो वो बारिश में ख़राब हो जाता है, उसके लिए बड़े बड़े गोदाम बनेंगे। सबसे मुख्य जो है सॉइल टेस्टिंग, किसानों की जो कृषि मिट्टी है उसका परीक्षण भी अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद अपनी कृषि उपज जो किसानों की आती है उसका जो कलर लैब है, जिसमें अच्छे कलर से वो मतलब ऊंचे दम पे उसकी कृषि उपज बिके, उसके लिए भी ये योजना है। उसके बाद अपने कलेक्टेड गेट से लेके सेंट मेरी तक जो रोड है उद्योग निगम का, वहाँ पे भी मतलब दुकान बनने का है, ताकि पब्लिक को भी दुकान मिल सके और मंडी व्यापारियों को प्राप्त हो सके। इसी प्रकार यहाँ पे शेड है, वर्तमान में जो लोहे के शेड बने हुए हैं, इसमें RCC के शेड की योजना है, जिसमें नीचे ऊपर दोनों मंजिलों पे मतलब किसानों की ट्राली खड़ी हो सके। बारिश के दौरान किसान रात भर रुक के भी मतलब वहाँ पे अपना रुक सकता है। ये सब योजनाओं के अलावा 4 लेन की भी योजना इसके अंतर्गत शामिल है। उसके बाद व्यापारियों के वेयर हाउस की समस्या को कल उन्होंने बताया था, उसको भी बढ़ाने की समस्या है। किसानों को क्या क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी और उनकी उपज उचित दाम पे बिक सके, इसके लिए क्या क्या कर पाएंगी सर? उसमें क्या है कि जो बाहर की जो कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, उनको यहाँ बुलाया जाएगा, उनको भी सुविधा दी जाएंगी ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। और ग्रेडिंग मशीन, जैसे उन्होंने कहा गेहूँ है तो उन्होंने कहा A ग्रेड का, B ग्रेड का, C ग्रेड का, इस प्रकार से भी बनाने की योजना है, जिसे इस कंपनी के द्वारा आज 2 दिन में सर्वे करके प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि माननीय कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल के अथक प्रयासों से यह हो रहा है और वो उनके ही मार्गदर्शन और निर्देशन में ये सब काम हो रहा है और ये मंडी को हाईटेक बनाने एक होने में संबंध सर्वे हो रहा है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? इसमें बस यही है कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 39 मंडियों को शामिल किया है, जिसमें सर्वप्रथम हरदा की मंडी को शामिल किया है। इसके बाद 38 मंडी शामिल होंगी और ये बहुत हरदा के आसपास के किसानों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस मंडी को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और इससे किसानों को, व्यापारियों को और हमारे जितने भी हरदा की पब्लिक है उससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ ए न्यूज़ लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।